आता है। विधायक के अंडर में क्या नहीं आता? जो काउंसलर नहीं कर रहा वो भी विधायक कर रहा है। विधायक के अंडर में जो आता है वो तो कर ही रहा है विधायक। बताइए क्या नहीं कर रहा है? ये जो है ना, हम लोगों को अगर लड़ाई करनी है आपस में इस तरह से कि मैं ये काम नहीं करने दूंगा, ये काम, बहुत सारे काम ऐसे हैं। फॉगिंग का काम है, कूड़े का काम है और सफाई का काम है। पूरे आधे ओखला में अगर गड्ढे हैं तो उसमें करा लीजिए, आप करा लीजिए आपके एरिया में। तो हमारे एरिया में जब करा दीजिए, अगर आप कराना चाहते हैं, इतने करने वाले हैं तो क्या करना चाहते हैं बताइए ना। आप रुकवाना क्यों चाहते हैं? इस पब्लिक को परेशान क्यों करना चाहते हैं? अरे जो बनाना लगे, जो बनना शुरू हो गया तो बना लीजिए। इतना बड़ा एरिया पड़ा हुआ, कल को इलेक्शन थोड़ी है भाई। अब तो काम करने से मतलब है, डेवलपमेंट का काम हो रहा, करने दीजिए आप। कल को इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, सुबह को वोट डालने तो हम नहीं आ रहे। अब तो इलेक्शन चले गए, अब आप जीत गए, 5 साल के लिए जीत गए आप। काम करने दीजिए जो विधायक जी काम कर रहे हैं। ये इस चीज़ के लिए कि आप कोर्ट में जाएं, आप थाने में जाएं, इससे कुछ हो जाएगा? इससे मिलेगा उसका सोल्यूशन? ठीक है, कल को बंद कर देते हैं, परसों से शुरू कीजिए आप। नूरनगर के लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये जो है ये तारकोल वाली रोड बनना चाहिए। ये शायद आपके भी याद होगा कि लेबर लग गई थी, लेबर को रुकवाया गया था। फिर वहाँ पे जो नूरनगर के लोग थे, तो फिर दोबारा से टेंडर हुआ, क्योंकि फ्लड वाले जो हैं ये वाला तारकोल वाला नहीं बनाते। तो अगर नूरनगर वाले में भी अगर आगे ही लोग रुकवाते तो हो सकता है इनकी मर्जी है, ये करा लें। कराएं तो सही ना, ये ना क्या दिक्कत है? करा लीजिए, अभी करा लीजिए। हम तो कह रहे हैं ओपनली, मैं तो आपके कैमरे पे कह रहा हूँ ये बात। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खालिद साहब, जो ओखला विधानसभा क्षेत्र के हाल फिलहाल में अध्यक्ष बना दिए गए। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो अध्यक्षता। लेकिन जिस तरीके से ओखला में इस टाइम राजनीति चल रही है जाकिर नगर रोड को लेकर, सबसे पहले जाकिर नगर से स्टार्ट करते हैं। क्या ये चल रहा है जो है इस टाइम, आप देख रहे होंगे वीडियोस में, कहीं शोएब दानिश तो कहीं अमानतुल्लाह, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्यों अड़ंगे लग रहा है इस रोड को बनने में? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ये रोड जो है ना काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। और विधायक जी क्योंकि यहाँ पे काम कराते हैं, सबसे ज़्यादा काम विधायक जी करा रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। और सारे एरियो में जहाँ भी काम चल रहा है, अगर आप देखेंगे, आप जाके खुद पर्सनली भी अगर आप चेक करेंगे, आप तो ओखला में रहते हैं, तो वहाँ पे विधायक जी करा रहे हैं, ये आपको मालूम है। तो लोगों का प्रेशर बहुत था विधायक जी को लेके कि ये वाला कराएं। विधायक जी ने कई बार बोला कि नहीं, ये एमसीडी का रोड है, वो बनाएंगे, कोई बात नहीं है, वो बना लेंगे तो बेहतर है, लेकिन नहीं बन पाया। और तकरीबन 8-9 साल से तो हम भी देख रहे हैं कि विधायक जी पे प्रेशर था इस चीज़ का कि आप बनाएं। अब लास्ट में जब नहीं हो पा रहा था, किसी कोई और नहीं बना पाया, तो विधायक जी ने उसको इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेके उसको बनाना शुरू कर दिया। उसका टेंडर पास कराया प्रॉपर वे में। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कहीं और का फंड उठा के कहीं और लगाया, इसी रोड का पास कराया। इस रोड को पास कराने के बाद और इसको बनाना शुरू किया। जब बनाना शुरू किया तो लोगों की समझ में आया, अरे यार ये तो गलत हो गया, इसका क्रेडिट तो विधायक जी ले जाएंगे। तो उसके ये ऐसा नहीं है, क्रेडिट की बात नहीं है, बल्कि प्रेशर था। प्रेशर को देखते हुए एमसीडी का है किसी का, लेकिन आता विधायक जी के अंडर में, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसे बनाने की कोशिश की। तो अब ये दिखाई दे रहा है, पिछले 4-5-6 दिन से पता चल रहा है कि इसमें हमारे काउंसलर साहब जो है वो, उनके दिमाग में ये है कि नहीं यार, इसको तो मुझे बनाना चाहिए था। और वो भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं कि इधर उधर। पता चला कि एलजी वगैरह के पास भी गए थे कि इस काम को रुकवाया जाए। तो लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जो भी बना रहा है उसे बनाने दिया जाए, एरिया का डेवलपमेंट है। ये ढाल से लेके ना यहाँ तक है, कब्रिस्तान का जो ढाल उतरता है ना नीचे, जो मेन रोड आ जाती है हमारी PWD की, यहाँ तक ये बनना है। अच्छा, तो ये काउंसलर साहब के अंडर में था, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो एरिया तो विधायक के अंडर में आते ही है ना। तो विधायक जी ने उसको बनाना शुरू कर दिया। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसे किसी और को बनाने दीजिए। इफ़ ही इज़ डूइंग दिस वन, लेट हिम डू। उसमें तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आप लोगों को, आपको इसमें अड़ंगा डालना चाहिए। इतना कितने दिन रुकवा लेगा आदमी? अगर आप ये कह रहे हैं विधायक जी से कि ठीक है विधायक जी आप रोक दिए, बनाइए, कल से शुरू कीजिए। बनाना तो कर पड़ेगा ही ना, ऐसा तो नहीं है। जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के तो स्टेप्स भी तोड़ दिए गए, वो खुद खड़े हो गए लोग। पब्लिक उस दिन कह रही थी कि नहीं रोड चौड़ी हो जाएगी, तोड़वा दीजिए, तो वो सारा डिस्टर्ब हो गया। अब वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, निकलना घुसना भी दिक्कत हो जाएगा। तो वो तो मुझे नहीं लगता ये अक्लमंदी है कि इसको रुकवा दिया जाए। अब तो जब शुरू हो गया तो बनना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं ना भाई, ओखला पूरा गाँव पड़ा हुआ है, सब एमसीडी के अंडर में आता है, वो बना लीजिए। नूरनगर वाला बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, नूरनगर कूड़ाघर से लेकर परवेज भाई तक का। हालांकि अमानत भाई ने इसको भी पास करा दिया, एक कुछ का तकरीबन 1 करोड़ कुछ का ये भी टेंडर है, ये भी पास हो गया। ये भी मैं समझता हूँ 15 दिन के अंदर बनने शुरू हो जाएगा। आप इसे बना लीजिए, नूरनगर वाला बना लीजिए, ओखला वाला बना लीजिए। जाकिर नगर में बहुत सारी गलियाँ हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही रोड आपके अंडर में आता है वही बनाना है आपको। ये वाला पास हो गया था
और ये कंक्रीट का बन रहा था, लेकिन इसको रोक दिया गया था। नूर नगर के लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये जो है ये तारकोल वाली रोड बनना चाहिए। ये शायद आपके भी याद होगा कि लेबर लग गई थी, लेबर को रुकवाया गया था फिर वहाँ पे जो नूर नगर के लोग थे। तो फिर दोबारा से टेंडर हुआ, क्योंकि फ्लड वाले जो हैं ये वाला तारकोल वाला नहीं बनाते, तो फिर ये दोबारा से टेंडर हुआ। अब ये फाइनल हो गया। आप कहें तो मैं टेंडर की कॉपी दे दूँगा, मेरे पास है। ये कभी ओखला में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई कि ये वाला अमानत भाई के अंदर में आता है तो नहीं होगा, ये वाला काउंसलर साहब के अंदर में आता है तो ये मैं नहीं करने दूंगा। ये वाला ट्रेंड अगर शुरू हो गया है ना, तो ये आने वाले टाइम के लिए हमारी एरिया के डेवलपमेंट के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। एक जगह काउंसलर साहब रुकवा दें, एक जगह विधायक जी रुकवा दें, तो ये तो सारी रोड्स रुकती रहेंगी। ये चीज़ ठीक नहीं है। जैसे जाकिर नगर का रोड है, इसी तरह का ये वाला रोड है जो ये नून नगर से जाके परवेज़ भाई की तक जाता है, जो नून नगर वाला रोड है। तो फिर ये वाला भी रोक दीजिए, ये भी एमसीडी में आता है, तो इसका मतलब तो ये वाला भी रुक जाएगा। तो फिर कौन सा बनाएंगे? दानिश भाई के अंडर में आता है, क्या दिक्कत है उसमें? बनाए काउंसलर साहब। अगर दिक्कत है, पहली बात तो कूड़ा ही उठा लीजिए भाई, कूड़ा तो उठना है ना। आप अपने एरिया में देखिए ना क्या हालात है पूरे ओखला में। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलरली दानिश भाई, कोई भी देख लीजिए आप, हर जगह कूड़ा 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 दिखाई देता है। इसको कर लीजिए ना। किसके अंडर में आता है आप बताइए ना, आप बताइए। आप तो न्यूज़ वगैरह कवर करते हैं पूरे ओखला में। कूड़ा किसके अंडर में आता है? एमसीडी के अंदर में आता है। एमसीडी का काउंसलर कौन है वहाँ पे? वो एरिया किसके अंडर में आता है? जाकिर नगर वाले वार्ड के अंदर में आता। तो अंडरस्टूड है कि काउंसलर साहब भी जिम्मेदार होंगे, और कौन जिम्मेदार होगा उसका? पहले पास हुआ, आपने देखा होगा जीटीज़ भी लग गई थी। जीटीज़ वगैरह को रुकवा दिया गया था। वो इसलिए रुकवाया गया था कि उसमें ये था कि ये वाला पानी जो है ना, ये थोड़ा नशेब में आता है, डाउन है वहाँ पे। जब ओखला विहार से बाहर निकलते हैं तो वो डाउन है तकरीबन 8-10 इंच, और फिर उसके बाद इकरा मस्जिद वाला रोड आ जाता है, वो अप हो गया दोनों तरफ से, तो ये गहरा हो जाता है, सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो एक तो ये था दिमाग में कि ये 8 इंची 10 इंची ऊंचा करके बनाया जाए। दूसरी बात ये कि ये रोड सिर्फ 12-14 फिट का था। अब जो फ़िलहाल जो बनाने जा रहे हैं वो 23 फीट का बनाने जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं था जब तक कहीं परमिशन न ले ली जाए पूरी प्रॉपर वे में रोड बनाने की। तो ये दूसरी बात है, आपने देखा होगा वहाँ बराबर में पेड़ भी आ रहे हैं, 4-5 पोल भी आ रहे हैं। वो BACS वालों से पोल के लिए बोला गया, वो पोल हटा रहे हैं। और ये पेड़ वाले जो 4 पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं वो, लेकिन पेड़ तो है ना, तो आप विदाउट परमिशन तो आप नहीं करेंगे। तो वो पूरा प्रॉपर वे में होके जब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि कम से कम इतना चाहते हैं कि यहाँ पर ये अगर 12 फीट के दोनों हो जाएंगे, 24 फीट हो जाएंगे, तो प्रॉपरली गाड़ियाँ निकल सकती हैं। विहार वालों को, ओखला विहार वालों का, जो ये ओखला विहार से निकलते हैं, जहाँ वो मटेरियल पड़ा रहता है, वो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के पेपर्स वगैरह जमा हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई स्कीम अभी तक इस तरह से नहीं आई, उसका फंड नहीं आया, इस वजह से वो डिले है। लेकिन वो बनना, ये डैम श्योर है, वो बनेगा। ये पहले आता था ये एरिया बेसिकली मनीष के अंडर में, तो उस वक्त पे वो दिक्कत हो गई थी, नीचे से शायद गल गया था जहाँ तक मुझे मालूम है। और वो लोग ये लेके गए थे कि नीचे का पोल दोबारा से चेंज किया जाएगा, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो लेकर नहीं आए, वो यहाँ पर नहीं लगाया गया। ये जो हाई मास वगैरह हैं, ये मनीष ने उतारा था, मनीष ने ही उस टाइम पे लगवाया था। अभी ये वाला जो है सब एमसीडी के अंडर में आता है। जितनी लाइट्स हैं पोल की, वो एमसीडी के अंडर में आती हैं, चाहे ये वाली लाइट्स हों या उधर दूसरी तरफ की, या तो नूर नगर में आता है। ये ओखला विहार तो आपको मालूम है कि तो शाहीन बाग वाले में आता है, तो ये अरीबा के अंडर में आएगा। अरीबा ही देखेंगे इसको, क्योंकि हम तो खुद ही अपना आप अवेलेबल रहते हैं, रात दिन अवेलेबल रहते हैं, हम घर में बैठते ही नहीं हैं। हमारे विधायक रात के 5 बजे 4 बजे सुबह के, आपने देखा होगा, आपके वीडियोस आप देखते होंगे, सारी रात काम करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं पकड़ने की। और अगर हमने, हमारी जिम्मेदारी अगर कोई है और हम लोग कुछ काम हमारे ऊपर है, तो हमें करना भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक को पकड़ना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ेंगे हम लोग तो आए काम की राजनीति के लिए। क्या करना चाहते हैं बताइए ना आप? रुकवाना क्यों चाहते हैं? इस पब्लिक को परेशान क्यों करना चाहते हैं? अरे जो बनाना लगे, जो बनना शुरू हो गया तो बना लीजिए। इतना बड़ा एरिया पड़ा हुआ, कल को इलेक्शन थोड़ी है भाई। अब तो काम करने से मतलब है, डेवलपमेंट का काम हो रहा, करने दीजिए आप। कल को इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, सुबह को वोट डालने तो हम नहीं जा रहे। अब तो इलेक्शन चले गए, अब आप जीत गए, 5 साल के लिए जीत गए। आप काम करने दीजिए, जो विधायक जी काम कर रहे हैं। ये इस चीज़ के लिए कि आप कोर्ट में जाएं, आप थाने में जाएं, इससे कुछ हो जाएगा? इससे मिलेगा उसका सोल्यूशन? ठीक है, कल को बंद कर देते हैं, परसों से शुरू कीजिए। आप करना तो पड़ेगा ना काम। एट लास्ट रोड खुद ही है तो बननी तो है ना। चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती है। सारा टूट गया रोड, अब रोड टूटने के बाद क्या 4.5 साल तक लोग इंतज़ार करेंगे? पॉसिबल है? वो बढ़िया लगेगा कि पब्लिक अपना आप कहेगी ठीक है हम अपना रोड अपने आप बना लेते हैं। फिर क्या होगा? दोनों रिप्रेजेंटेटिव का, एक रिप्रेजेंटेटिव ने तोड़ा है बनाने के लिए, दूसरे ने रुकवा दिया। बस ये नूरा कुश्ती वाली खेल नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा एरिया पड़ा हुआ है, उसमें बना ले, कहीं भी बना लीजिए। रुकवाने का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ठीक नहीं है और ये ट्रेंड भी ठीक नहीं है। हमारी विधानसभा में कभी इस तरह का काम नहीं हुआ। ये ट्रेंड अगर शुरू हो गया तो कोई कहीं रुकवाएगा, कोई कहीं रुकवाएगा। ये बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट के काम डिस्टर्ब होंगे, पब्लिक डिस्टर्ब होगी, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। अगर नूर नगर वाले में भी अगर आगे ही लोग रुकवाते हैं तो हो सकता है इनकी मर्जी है, ये करा लें, कराएं तो सही ना, क्या दिक्कत है?
करा लीजिए, अभी करा लीजिए। हम तो कह रहे हैं ओपनली, मैं तो आपसे कैमरे पे कह रहा हूँ ये बात। वरना 15 दिन बाद हाँ, हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, आप कर लीजिए, करिए तो सही है। नूरनगर की सारी गलियाँ हैं, नूरनगर की 3 गलियाँ रुकी हुई हैं अभी, 15 गलियों में कुछ काफ़ी हद तक बन गई हैं, कुछ रुकी हुई बना लीजिए। ओखला मेन जो पड़ा हुआ है हमारा, ओखला मेन जो है हमारा मोहल्ला, उसमें करा लीजिए। ठीक है, एमसीडी करती है, एमसीडी करे ना, मना कर दें, नहीं तो हम करा देते हैं। एमसीडी मना कर देंगे, हम लोगों को बस की बात नहीं है, काउंसलर से मना कर दें, ठीक है, आज मना करें, कल से फॉगिंग शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें जो है ना, हम लोगों को अगर लड़ाई करनी है आपस में इस तरह से कि मैं ये काम नहीं करने दूंगा, ये काम, बहुत सारे काम ऐसे हैं, फॉगिंग का काम है, कूड़े का काम है और सफाई का काम है। पूरे आधी ओखला में अगर गड्ढे हैं तो उसमें करा लीजिए, आप करा लीजिए आपके एरिया में, तो हमारे एरिया में जब करा दीजिए, अगर आप कराना चाहते इतने करने वाले हैं तो। ये बेकार की चीज़ें हैं कि हम लोग पब्लिक को परेशान करें आपस में, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, पूरी तरह से पब्लिक को कंडेम करना चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अच्छा, विधायक के अंडर में क्या नहीं आता, जो काउंसलर नहीं कर रहा वो भी विधायक कर रहा है, विधायक के अंडर में जो आता है वो तो कर ही रहा है विधायक, बताइए क्या नहीं कर रहा है। रिजर्वायर नहीं बन रहे, पानी की लाइनें बिछ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवर डल रहे हैं, सारे शाहीन बाग में हो रहा है। इवन मदनपुर खादर में जाके देखिए आप, बड़े बड़े बारात घर काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, वो चल रहे हैं, 4-4, 5-5 करोड़ के वो चल रहे हैं। स्कूल्स वगैरह बनाए हैं, उसके अलावा आप जे में चले जाइए, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक, बस स्टॉप बने हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, ये सब विधायक किया हमने। नूरनगर के स्कूल का डेवलपमेंट देखिए, आप जाके देख लीजिए कितने कमरे बने। बटला हाउस में जोगाबाई वाला स्कूल देख लीजिए, बना है ना, ये तो आप ही को मालूम है, सब विधायक के अंडर में आते हैं। विधायक तो काम करा ही रहे हैं। ओखला विहार में लाइन डल चुकी है। देखिए, जब तक पानी रिजर्वायर नहीं होगा, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ये कह दें कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे। पानी अवेलेबल, कोई चीज़ अवेलेबल आपके पास होगी जब भी तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके पास नहीं है ना, अभी शॉर्टेज है। जैसे ही पानी किया कि हाँ पानी चालू है अभी भी, लेकिन 3 इंच 4 इंच की ज़रूरत से नहीं हो पाएगा, कम से कम 6-8 इंच चाहिए होगा। अभी भी पानी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये बेकरी तक आता है, आगे नहीं आ पाता। तो बोरिंग कराया, अभी आपको पता है ओखला विहार में एक बोरिंग कराया, अभी कनेक्शन भी नहीं हुआ, डी ब्लॉक में कराया। अब परसों भी विधायक जी ने कहा एक और बोरिंग अगर आप कराना चाहते हैं करा लीजिए सी ब्लॉक में, तो उसको भी हम लोग कराएंगे इंशाल्लाह।